स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यत्माओं, आज तक इस भारत की धरा पर अनंतानंत 24 हो गए, पर अनंत 24 तीर्थंकर होने के बाद भी इस भारत भू पर, भारतवर्ष में कोई तीर्थंकर परंपरा नहीं है। कोई किसी एक व्यक्ति की परंपरा नहीं है, किसी बाबा, किसी संत की परंपरा नहीं है, अपितु इस भारत भू पर अगर कोई परंपरा है तो वह श्रवण परंपरा है। क्योंकि जितने तीर्थंकर आज तक बने वे प्रत्येक तीर्थंकर मुनि और श्रमण बन के ही तीर्थंकर बने। इसलिए जो भी परंपरा है ये किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी तीर्थंकर विशेष के नाम पर नहीं है, अपितु ये श्रमण परंपरा है। क्योंकि श्रमण ही महाश्रमण रूपी तीर्थंकर बनते। और इस तीर्थंकर की इन श्रमण परंपरा को आज तक पंचम काल के मुनियों ने भी अपने उस भावलिंग से धारण करते हुए जीवंत और जयवंत रखने का पुरुषार्थ किया। क्रम क्रम से आदिनाथ भगवान से जो ये तीर्थंकर काल, चौथा काल प्रारंभ हुआ था, उसके उपरांत अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी, उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया और उस कैवल्य को प्राप्त करते हुए लगभग 30 वर्ष उस कैवल्य रवि से पूरे इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का प्रयास किया। स्वाभाविक सी बात थी नवीन भाई, नवीन काल आने वाला था, चौथा काल पूर्ण होने वाला था, पंचम काल बिल्कुल आने को ही था और स्वाभाविक सी बात थी पंचम काल का प्रभाव चौथे काल के अंत में भी दिखने लग गया। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, वह तीर्थंकर की वह श्रवण परंपरा वहाँ पूर्ण हुई। और जैसे ही कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन वर्धमान स्वामी ने प्रातः काल में मोक्ष प्राप्त कर लिया, उन्हीं के मुख्य गणधर गौतम स्वामी ने शाम के समय में कैवल्य रवि को प्राप्त किया। उन केवल ज्ञानी जो गणधर भगवान थे, वे आज केवली भगवान बनकर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को कैवल्य से प्रज्वलित करते रहे। गौतम स्वामी के निर्वाण जाने के उपरांत सुधर्माचार्य, उन्होंने उसी दिन कैवल्य को प्राप्त किया जिस दिन गौतम गणधर भगवान ने अपने निर्वाण को प्राप्त किया। कुछ काल उन्होंने भी कैवल्य ज्ञान से, दिव्य देशना के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का हित करने का पुरुषार्थ किया। और जैसे उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, अंतिम अनबद्ध केवली जम्बू स्वामी, उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ और उन्होंने भी अपने आयु के अंतिम समय तक वह
केवल ज्ञान ज्योति से पूरे विश्व को प्रकाशित करने का प्रयास किया। और पंचम काल सामने था। जो अनबद्ध केवली की ये श्रवण परंपरा चल रही थी वह यहीं पर समाप्त हुई। दुखमा काल में पहुंचने का समय था। क्रम क्रम से श्रुत ज्ञान, ज्ञान का क्षयोक्षम कम होता गया और जीवों की कसाय बढ़ती गई। आज हम देख रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, जितने आगे की पीढ़ी है उसमें कसायों की तो बढ़ोतरी दिख रही है, पर आगम के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा कम होते दिख रही। वहां भी ऐसा ही क्रम चलता रहा, कसाय बढ़ती रही और ज्ञान कम होता रहा। जो द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली भगवान थे, उनकी वह श्रुत परंपरा, श्रवण परंपरा कम कम होते हुए, रास को प्राप्त होते होते 11 अंगों के ज्ञानी, 10 अंगों के ज्ञानी, 8 अंगों के ज्ञानी करते करते वह भी समय आ गया जब मात्र एक अंग का ज्ञान बचा। माँ कितने अंग है जिनवाणी माँ के? जिनवाणी माँ के कितने अंग जानते हैं? द्वादशांग जिनवाणी माँ जो कहते हैं वह 11 अंग और 14 पूर्व में विभाजित है। उसमें क्रम क्रम से एक एक अंग का ज्ञान लोप होते होते मात्र श्रुतांग यानी अंग का थोड़ा सा अंश शेष बचा। क्योंकि काल का परिवर्तन ही ऐसा था, काल का प्रभाव ही ऐसा था कि जैसे ही कसाय बढ़ती गई श्रुत ज्ञान कम होता रहा। क्योंकि माँ आपने भी देखा होगा कि किसी डिब्बे में कोई सामग्री रखनी है, जब तक पुरानी सामग्री खाली नहीं की जाए तब तक नई सामग्री नहीं रखी जाती। क्योंकि कसाय बढ़ रही थी, ज्ञान अपने आप कम होता गया और मात्र उस द्वादशांग के एक अंग का थोड़ा सा अंश शेष बचा। एक मात्र आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी के पास। उन्होंने भी विकल्प किया कि मेरी तो उम्र ढल रही है, मेरे पास इस ज्ञान को झेलने के लिए, इस श्रुतांग को ग्रहण करने के योग्य कोई शिष्य नहीं है। अगर आज इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया तो पता नहीं कल आने वाले समय के लिए द्वादशांग तो बचा ही नहीं है, पर आगम का कुछ सच्चा अंश भी तो आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सोचा मेरी तो आयु बहुत अल्प बची है, अब मेरे में उस आगम को लिपिबद्ध करने का समय भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। क्या किया जाए? उनको एक बात याद आई, जो समाचार उन्होंने कुछ दिन पूर्व सुना था। उनको वह बात स्मरण में आई। उन्होंने निर्णय कर लिया, हो ना हो मुझे वहां से 1-2 योग्य शिष्य मिल जाएंगे जिसके द्वारा मैं इस श्रवण परंपरा को, श्रुत परंपरा को जयवंत करता रहूंगा। अरहत बलि स्वामी दक्षिण में वैडूर नदी के किनारे यति सम्मेलन कर रहे थे। नवीन भाई, ये यति सम्मेलन आज की बात नहीं है, भले ही आज के जीवों को इसका बोध नहीं है, पर यति सम्मेलन होता था और उसको आज कुछ वर्ष पहले गणाचार्य विराग सागर जी ने पुनः प्रारंभ किया है। ये आगम की ही विधा है। कुछ लोगों को ज्ञान ना होने के कारण वो कहते हैं आगम में ये तो लिखा ही नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसका आपको आगम में प्रमाण नहीं मिलता, पर फिर भी वो सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से उसको हमें स्वीकार करना होगा। कुछ ऐसी भी बातें होती है जिन्हें हमें आगम के प्रमाण ना मिलने पर भी स्वीकार करना होता है। अगर प्रत्येक आगम की ही बात को हम स्वीकार करते हैं तो हम प्रत्येक आगम का निर्णय हमें अनेकांत से करने की आवश्यकता है।
आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं वह क्रिया वह कार्य नवीन भाई हमें स्वीकार है जिसमें सम्यक में हानि नहीं है। भले ही आगम में उसके प्रमाण मिले नहीं मिले, पर वह सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से आगम का प्रत्येक रहस्य जो वर्तमान में अगर उद्घाटित हो रहा है वह भी हमें स्वीकार है। जो यति सम्मेलन चल रहा था वह अरहत बलि स्वामी के पास दर्शनाचार्य भगवान ने पत्र लिखकर समाचार भेजा कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उस ज्ञान को योग्य शिष्यों को देना चाहता हूँ, योग्य मुनिराजों को देना चाहता हूँ और मुझे कुछ योग्य शिष्यों की आवश्यकता है। आपके पास बहुत सारे योग्य शिष्य हैं, आप कृपा करके इस श्रवण संस्कृति और श्रुत परंपरा की रक्षा करने के लिए, नमोस्तु शासन को जयवंत रखने के लिए आप योग्य शिष्यों को मेरे पास भेज दे, मैं अपना ज्ञान उनको देना चाहता हूँ। ये वर्तमान के कसाई जीवों का नितिन भाई परिणमन है। तेरा मेरा अपना पराया, ये संघ वो संघ। पहले अंकित कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ मात्र पिच्छी कमंडल और निर्ग्रंथ मुद्रा इतना ही देखा जाता था और सबसे श्रेष्ठ स्थान किसी का था तो ये श्रुत का था। कोई भेदभाव नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था। दर्शनाचार्य भगवान ने जैसे ही पत्र भेजकर समाचार पहुंचाया, यति सम्मेलन में अरहत बलि स्वामी ने सभी मुनिराजों के सामने ये बात रखी कि वहां से ऐसा समाचार आया है, श्रुत की सेवा करने वाले श्रुत संवेगी ऐसे मुनिराजों की आवश्यकता है जो उस श्रुत के द्वादशांग के एक अंग का जो अंश उनके पास बचा है उसे ग्रहण करके उसे लिपिबद्ध करना है। कोई है? दो निर्ग्रंथ मुनिराज एक साथ खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुजी आपकी आज्ञा प्राप्त हो, आपका आशीष अगर प्राप्त हो तो हम दोनों तैयार है उस श्रुत का संवर्धन करने के लिए, श्रुत की रक्षा करने के लिए। आप बोलिए मैं क्या कर सकता हूं। आप होते तो गोलू क्या करते? हम तो सुबह 5 बजे कहे तो 7 बजे पहुंच पाए। क्यों माता? वे दो निर्ग्रंथ मुनिराज तड़ाक से खड़े होकर कहते हैं, गुरुजी आप आज्ञा करो, आप जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे श्रुत की श्रवण परंपरा की रक्षा करनी। गुरुजी ने वृत्तांत बताया अरहत बलि स्वामी ने कि गिरनार में की चंद्र गुफा में आचार्य भगवान धरसेन स्वामी हैं, उनको कुछ ज्ञान प्रदान करना है, लिपिबद्ध करना है, आपको वहां पहुंचना होगा। तुरंत उन दोनों मुनिराजों ने गुरु का आशीर्वाद लिया, त्रय भक्ति पूर्वक उनकी भक्ति की आज्ञा और आशीष के साथ वे वहां से निकल पड़े। क्या ललक उन जीवों को होगी, उन दोनों मुनिराजों को होगी श्रुत के प्रति और गुरु की आज्ञा के प्रति। शायद आज के पंचम काल के किसी व्यक्ति के पास ऐसी ललक उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने की है ही नहीं। ढेरों ग्रंथ रखे हैं, ढेरों अलमारी में वे जिनवाणी रखी है, पर माताओं जाके देख लेना अभी बड़े मंदिर में ऐसी जिनवाणी और ऐसी जिनवाणी ठूस की रखी है कि देखने को भी शर्म आ रही है। वे श्रुत संवेगी मुनिराजों ने विकल्प नहीं किया रास्ते में आहार कैसे होंगे, क्या होंगे, क्या व्यवस्था होगी, आहार होंगे कि नहीं होंगे, रात में कहाँ विश्राम करेंगे, कोई विकल्प नहीं रखा और विहार करते 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 कहीं आहार मिले सो किए, नहीं मिले सो नहीं किए। 2-2 4-4 दिन के उपवास करते हुए वे श्रुत के संवेग भाव से जो आपूरित थे, भरे हुए थे, वो विहार करते 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 उस गुजरात के, सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत के पास समीप पहुंचे। विचार करो, कहाँ कर्नाटक, गोलू कहाँ कर्नाटक और कहाँ वो गुजरात, सौराष्ट्र, गिरनार पर्वत। गाड़ी से भी पहुंचने के लिए 1-2 दिन लग जाए, पर उन मुनिराजों में पग पग विहार करते करते श्रुत के प्रति जो
तीव्र तीव्र शुभ भाव थे, उसे प्राप्त करने के लिए सब विकल्प छोड़ के चंद दिनों में वह वहां पहुंचने को हुए। शाम का जहां उनका विश्राम था, वहां से चंद ही किलोमीटर वह चंद्र गुफा जहां धरसेन स्वामी विराजमान थे। शाम का समय हो गया था, रात हो गई थी, इसलिए मुनिराज जहां स्थान मिला वहां ठहर गए। जरूरी नहीं है कि तुम कितने ही स्कूल कॉलेज खोज लेना, पर समय हो गया, रात हो गई, मुनिराज जहां स्थान मिला वहां ठहर गए। इधर धरसेन स्वामी चंद्र गुफा में निद्रा ले रहे थे, विश्रांति ले रहे थे, और रात के अंतिम पहर में और प्रातः के पहले प्रहर में धरसेनाचार्य भगवान को स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने दो किशोर, दो युवा धवल बैल के जोड़े को देखा। और जैसे ही उस दो बैलों को देखा, सहज स्वाभाविक रूप से धरसेनाचार्य भगवान के मुखारविंद से निकल पड़ा, जय हो सुध देवता। क्या कहा? कम से कम मां बोले ही लो, जय हो, जोर से बोलो, कम से कम कर्मों की हम निर्जराई कर ले। वे तो साक्षात जिन श्रुत की रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े विहार करते करते पहुंचे, हम पंखे कूलर में बैठकर भी जय नहीं बोल पा रहे। उनके मुख से, धरसेनाचार्य स्वामी के मुख से निकल पड़ा, जय दो सुध देवता।